महाभारत के युद्ध का अंत हो चुका था। धर्म की स्थापना के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जो विशाल लीला रची थी, उसका पटाक्षेप हो चुका था। पांडवों को राज्य मिल गया था, कौरवों का नाश हो चुका था और धर्म ने अधर्म पर विजय प्राप्त कर ली थी। किंतु उस युद्ध ने अनेक हृदयों को तोड़ा, अनेक माताओं की गोद सूनी हुई और अनेक औरतों को विधवा बना दिया। इन सभी घटनाओं का नायक स्वयं श्री कृष्ण थे। उन्होंने धर्म के पक्ष में रहकर युद्ध का संचालन किया, पांडवों का मार्गदर्शन किया और अर्जुन को गीता का दिव्य उपदेश दिया। युद्ध के बाद जब गंधारी अपने 100 पुत्रों की मृत्यु से शोकाकुल होकर आईं, उन्होंने कृष्ण को देखा और दुख, क्रोध और हताशा में भरकर उन्हें श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि जैसे उनके कुल का विनाश हुआ, वैसे ही कृष्ण का यदुवंश भी एक दिन आपस में लड़कर नष्ट हो जाएगा। कृष्ण ने शांत भाव से वो श्राप स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो जानते थे कि समय चक्र की गति को कोई नहीं रोक सकता और उनकी लीला का यही अगला चरण था। वर्षों बीत गए। द्वारका में यदुवंश समृद्ध हो चुका था। वो शक्ति, ऐश्वर्य और वैभव में अति हो चुका था। उनके भीतर धीरे धीरे अहंकार घर करने लगा था। एक दिन यदुवंशी द्वारका से बाहर प्रभास क्षेत्र में तीर्थ करने गए। वहां उन्होंने एक विशाल आयोजन किया, जिसमें मदिरा का सेवन भी हुआ। ऋषियों द्वारा पूर्व में दिए गए श्राप और श्री कृष्ण के द्वारा रोके न जाने वाले काल की योजना के अनुसार एक विचित्र घटना घटी। श्री कृष्ण के पुत्र साम ने कभी ऋषियों का मजाक उड़ाया था, जिस पर ऋषियों ने श्राप दिया था कि उसके गर्भ से एक लौह मूसल उत्पन्न होगा, जो यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। कुछ समय बाद सच में साम की जांग से एक मूसल उत्पन्न हुआ। भयभीत होकर लोगों ने उसे चूर्ण करके समुद्र में फेंक दिया, लेकिन समुद्र तट पर वही चूर्ण रूपी घास उगाई, जो लोहे की तरह कठोर थी। जब प्रभास क्षेत्र में यदुवंशी मदिरा पीकर मदमस्त हो गए, उन्होंने उन्हीं घासों से एक दूसरे पर प्रहार करना शुरू किया। वे घासें लोहे की छड़ों की तरह बदल गई। देखते ही देखते जो वंश कभी अपराजेय था, वो आपस में ही कटने लगा। भाई ने भाई को मारा, पिता ने पुत्र को, पुत्र ने गुरु को, और वो वंश जो श्री कृष्ण की शक्ति से जन्मा था, उसी के नेत्रों के सामने समाप्त हो गया। श्री कृष्ण ने उस विनाश को शांत मन से देखा, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि अब उनका कार्य पूर्ण हो चुका है। द्वारका का अंत आ चुका था। सारा नगर समुद्र में समा जाएगा और उनका शरीर, जो अब तक समय और मृत्यु से परे था, अब उस अंतिम सत्य से मिलन हेतु तैयार था। यदुवंश के अंत के बाद श्री कृष्ण अकेले वन की ओर चल पड़े। वो प्रभास क्षेत्र से सटे एक शांत वन में गए, जहां वो एक पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। उन्होंने अपना सिर एक पत्थर पर रखा और अपने कमल जैसे चरण वृक्ष की छाया में फैला दिए। उसी वन में जरा नामक एक शिकारी शिकार की खोज में घूम रहा था। उसने दूर से श्री कृष्ण के पैर की अंगुलियों को हिरण के कान समझा और बिना संदेह किए उसने तीर चलाया। तीर जाकर श्री कृष्ण के पैर में लगा। वो एकमात्र स्थान था जो उनका नश्वर अंग था। जैसे ही शिकारी पास आया और उसने देखा कि वो कोई हिरण नहीं, बल्कि स्वयं भगवान है, वो कांपने लगा। भयभीत होकर उनके चरणों में गिर पड़ा। श्री कृष्ण ने उसे उठाया, मुस्कराते हुए कहा, डरो मत जरा, तुम अपने कर्म के फलस्वरूप ये कार्य कर रहे हो। पिछले जन्म में तुम बाली थे और मैं राम। उस समय मैंने तुम्हें छिपकर मारा था। आज तुम्हारा तीर मुझे लगा। ये उस कर्म का समापन है। उस समय धरती, आकाश और अंतरिक्ष सब मौन थे। श्री कृष्ण की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी, लेकिन उनका मुखमंडल शांत और तेजोमय था। वो किसी साधारण मृत्यु की तरह नहीं, बल्कि एक दिव्य यात्रा की तरह इस पृथ्वी को छोड़ रहे थे। उनका मानव रूप धीरे धीरे विलीन हो गया और उनका आत्मा वैकुंठ की ओर उड़ चला। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, अप्सराएं गान करने लगी और स्वर्ग का द्वार
उस पुरुषोत्तम के स्वागत के लिए खुल गया। वही कृष्ण जिसने युद्ध के मैदान में धर्म का उद्घोष किया था, जिसने माखन चुराकर यशोदा को रुलाया था, जिसने गोवर्धन उठाकर गांववासियों की रक्षा की थी, वही अब शांति और मोक्ष की ओर बढ़ चले थे। उनके जाने के बाद द्वारका का नगर समुद्र में डूब गया, वैसा ही जैसा उन्होंने पहले से भविष्यवाणी की थी। अर्जुन ने उनके परिवार की स्त्रियों को बचाकर हस्तिनापुर लाने की कोशिश की, पर वो भी असफल रहे और धीरे धीरे ये युग समाप्त हो गया जिसे द्वापर युग कहा गया। श्री कृष्ण की मृत्यु कोई साधारण मृत्यु नहीं थी। वो नश्वर देह का त्याग था, आत्मा की वापसी थी, ईश्वर की लीला का अंतिम चरण था। उन्होंने जन्म लिया था माया को छूने के लिए, और अंत में वो लौट गए परम सत्य की ओर जहां से वे आए थे। इस प्रकार समाप्त होती है वो कथा जो न केवल ऐतिहासिक है, न केवल धार्मिक, बल्कि आध्यात्मिक भी है। श्री कृष्ण का जीवन एक महान नाटक की तरह था, जिसकी शुरुआत माखन चोरी से होती है, चरम युद्ध में गीता के उपदेश पर पहुंचती है, और अंत में वन के एकांत में एक तीर से समाप्त होती है। पर यह अंत नहीं था, ये मोक्ष था, ये पूर्णता थी, ये ब्रह्मा से ब्रह्मा की यात्रा थी।